आप देखो, हर इंसान की ना, हर बच्चे की जो लिखावट होती है बिल्कुल ही अलग होती है। कुछ बच्चों की जो लिखावट होती है बहुत ही सुंदर होती है, खूबसूरत होती है, बिल्कुल मोतियों की तरह होती है। और टीचर को ऐसे बच्चों की जो हैंडराइटिंग है उसको पढ़ के कॉपी चेक करना बड़ा ही आसान होता है, और ऐसे बच्चों को ग्रेस मार्क भी मिलते हैं। और कुछ बच्चों की हैंडराइटिंग जो होती है इतनी पुअर होती है, गंदी होती है कि टीचर को उसके लिए पढ़ना, कॉपी चेक करना बड़ा ही मुश्किल होता है। आप देखो, इंसान भी बिल्कुल इसी तरह होता है। हर इंसान की जो सोच होती है, सोचने का ढंग होता है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। कुछ लोग जो होते हैं बहुत ही ऊंचा सोच रखते हैं। ऐसे लोग की जो सोच का स्तर होता है, दायरा होता है, बड़ा ही ऊंचा होता है। ये जहाँ जाते हैं परफ्यूम पॉजिटिविटी लेके चलते हैं। जब भी आप ऐसे लोगों से बात करते हो आपका मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, आपके मन में भी नए नए अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं। आपको ये जो जीवन है बहुत ही मीनिंगफुल लगने लगता है, आपके मन में आशा के किरण आने लगते हैं। आपको वास्तव में लगता है कि लाइफ का जो स्तर है ना बहुत ही ऊंचा है। हमें अपने मानसिक स्तर को जैसे जैसे हम ऊंचा लेते जाएंगे, हमें लाइफ का क्लियर मोटो स्ट्रैटेजी समझने में आने लगेगा। वहीं देखो, कुछ लोग जो होते हैं ऐसे बाहियात, निकृष्ट, लो, स्निकी, डाउन टाइप के पीपल होते हैं। उनके जो सोच का स्तर ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा देर बात करोगे तो आप अपना सर जाके दीवार में पटक लोगे। इस तरह के जो भी लोग होते हैं ना, बड़ा ही नकारात्मक बात करते हैं, और इनके मन के अंदर जो नकारात्मक जो बातें होती हैं, भावना होती हैं, इस कदर जकड़े पकड़े रहती हैं कि जहाँ जाते हैं दूसरे को भी परेशान करके छोड़ते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जहाँ रहेंगे सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी ही फैलाते चलेंगे। और इस तरह के लोग की देखो खासियत क्या होती है, निगेटिव बातें करना, बोलना, लोगों को डराना, धमकाना, नीचा दिखाना, इनके लिए सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट होता है। आप इनकी बातें सुन के परेशान हो रहे हो कि क्यों इस तरह की बातें करें, क्योंकि एक नॉर्मल माइंड का जो आदमी होता है वो एक नॉर्मल बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका माइंड जो है एक नॉर्मल है, इसलिए वो नॉर्मल ढंग से सोचता है, जीवन में क्रिएटिव, पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव, ग्रोइंग बात करना चाहता है। और जो आदमी देखोगे नकारात्मक प्रवृत्ति का होगा, नार्किसिस्टिक डोमिनेटिंग नेचर का होगा, उसका सोच का दायरा बिल्कुल ही अलग होगा। वो हमेशा नॉन क्रिएटिव बात करेगा और जीवन में एक ऐसा बात नहीं करेगा जिससे आप लाइफ की किसी समस्या से, परिस्थितियों, परेशानी से जूझ रहे हो तो निकल सको। मतलब इस तरह का लोग जो है, अगर आपके पास 10% समस्या है तो 10% को 100% में बना देगा। मतलब आपके मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसी भावना भरता जाएगा कि आपको लगेगा कि वास्तव में ये धरती पे हम बोझ हैं, मेरा जीवन ही बोझ है, हमको अपने जीने का, हमें धरती पे जीने का कोई हक नहीं है, हमें अपने जीवन को ही ख़त्म कर देना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि इस तरह के जो भी लोग होते हैं, जहां आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको मजबूर बन के जीने के लिए प्रेरित करते हैं। इसलिए रिश्ते में हमेशा फाइन लाइन मेंटेन किया करो, हमेशा अपने लिए एक अच्छा साथी, संगति खोजा करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एकांत में बैठो, चुपचाप बैठो। नकारात्मक लोगों की संगति से अच्छा है कि अकेले बैठ के घंटों 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 सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले से बात किया करो। देखो, जैसे जैसे आप एकांत में बैठने की आदत डालते हो ना, आपके माइंड के अंदर से सारी अच्छी बातें जो होती है ना, आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगती है। देखो, रोहू मछली जो होती है ना, वो साफ़ पानी में रहती है, वो गंदे पानी में कभी नहीं रहती है। और जो गंदे पानी में रहने वाली मछली होती है ना, काले रंग की होती है, वो देखना वो डंक मारती है। उसको जो मछली बेचने वाला भी होता है ना, बहुत ही सावधानीपूर्वक निकाल के टोकरी से बेचता है, नहीं तो उसको भी डंक मार देता है। सूअर जो होता है ना, वो हमेशा गंदे जगह पे ही रहेगा, कादो कीचड़, बदबूदार जगह पे रहेगा और सिर्फ और सिर्फ बिष्टा ही बिष्टा खाएगा। कहने का तात्पर्य होता है कि आदमी जैसा रहता है ना, उसका माइंड से वैसे ही जो है बातें निकलती हैं, वैसे ही जो बीज है वहाँ से पौधे पनपते हैं। कटीले कटीले सिर्फ और सिर्फ वो बातें करेगा, नीम जैसी कड़वी कड़वी, करेला जैसी कड़वी वो बातें करेगा। कहने का मतलब है कि अपने सोच के हिसाब से अपनी संगति खोजो। देखो, अलग अलग लोगों की ना अलग अलग माइंड की फ्रीक्वेंसी होती है, माइंड का पावर होता है, और जिसका जैसा फ्रीक्वेंसी होता है ना, उसके दिमाग में वैसे ही आइडिया आने लगती है। हर के दिमाग में हर बात क्यों नहीं आती है, खुद सोच के देखो। इसलिए नहीं आती है क्योंकि 24 घंटे उसके माइंड के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक बातें चल रही हैं। और जो इंसान जैसा सोचता है वो वैसे ही बातें करता है, दूसरे को उसी ढंग से रुलाएगा, डराएगा, धमकाएगा। और जो अच्छा सोच का आदमी है ना, वो हमेशा लाइफ में ऑप्शन तलाशता है कि ठीक है, मेरी परिस्थिति है, परेशानी है, ये मेरे पास्ट का फल है, इसको सिर्फ और सिर्फ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसको हमारे हाथ में चेंज करना कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ वर्तमान की चाबी है कि हम वर्तमान में क्या क्या करें कि मेरा भविष्य ऐसे ऐसे सुधरता जाए। और सबसे बड़ी बात, पास्ट के गिल्ट में बहुत ज़्यादा मत उलझा करो, और फ्यूचर भी अनसर्टेनिटी से भरा होता है। तो जब इंसान प्रेजेंट में काम करता है ना, तो मन हमेशा ही प्रस्फुटित रहता है। और देखो, जो इंसान अंदर से वास्तव में हैप्पी रहता है प्रेजेंट में, वो सारा दिन हल्का फुल्का लाइट रहता है, और उसका हर दिन, हर सप्ताह, महीना, वर्ष पे वर्ष बीतता जाता है। और उसका लाइफ कब मीनिंगफुल हो जाता है, कब उसके धरती से जाने का टाइम हो जाता है, उसको खुद ही नहीं पता चलता है। इसलिए जीवन को ना हमेशा मीनिंगफुल बनाने का कोशिश किया करो, हमेशा सशक्त, पूर्ण, परिपक्व बन के जिया करो। और हद से ज़्यादा अच्छाई के रास्ते पे भी मत चलो, नहीं तो होता क्या कि बहुत ज़्यादा जब अच्छाई के रास्ते पे चलोगे तो लोग को चलना आपको शुरू करेंगे। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें डाल के अपने आप को ऊपर वाला से जोड़ते जाया करो।